फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड आफ्टरनून हो चुका है। तो चलिए हमको सुनाते हैं काबिल। कौन किसके काबिल है या कोई किसी के काबिल नहीं। तो काबिल स्टोरी में ये होता है कि हमारी जो ऋषि होती हैं वो कुछ गड़बड़ कर बैठती हैं और वो जाती हैं मोहिनी के पास। मोहिनी उनको कुछ सजेशन देती है जिससे वो हो जाती हैं रिलैक्स। आके सुप्रिया को वो बोलती हैं सॉरी, और सुप्रिया कह देती हैं कि अरे कोई ना, चल हो जाता है। तो ये बात सुन के हमारी ऋषि हो जाती हैं एकदम रिलैक्स कि ये सोच बैठते हैं कितनी कूल बंदी है। ठीक है, तो हम सुनते हैं आगे क्या होता है हमारे ऋषि के साथ। वो आई डोंट नो कि कितनी लंबी स्टोरी है, बट जितनी भी है आप सबके सामने है। तो हमारे जो ऋषि होती है वो सोचने लगती हैं कि यार मैं फालतू में इतना परेशान हो रही थी, ये तो बहुत कूल बंदी है, इसको तो ऐसा मुझे सोचना ही नहीं चाहिए था। जो भी है मैंने उसके बारे में गलत तो मतलब वो बना के रख लिया था कि ओपिनियन बना के रख लिया होता है कि कुछ तो ऐसा है जो मतलब मेरे हिसाब से है, और वो फालतू में अपनी दिमाग को ना दौड़ाते हुए थोड़ा सा आराम से हम उनको जब मोहिनी को फ़ोन करके बता देती हैं और उनको सब कुछ सही हो जाता है तो वो उनको लग जाती है भूख। अब वो रात के इतने टाइम कैसे खाती हैं खाना और आराम से लेट जाती है। इधर खाना खाते वक्त जो हमारी मैडम सुप्रिया आई होती हैं वो देख के हमारी जो ऋषि होती हैं वो बार बार नज़रें उनकी तरफ से हटा लेती हैं और वो लेटने की कोशिश करती हैं। और लेटने के बाद थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन दोनों में रहता है। ऑकवर्ड लाइक कि आज ही इतना सब कुछ हुआ और वो ऐसे, और उनके गीले बाल, और कहीं ना कहीं हमारे ऋषि को अब अट्रैक्शन हो रही होती है हमारी सुप्रिया के लिए। और वो बार बार सोच रही होती हैं कि वो क्या कहें, मतलब ऐसे। तो वो वहाँ से उठती हैं और वॉशरूम चली जाती हैं और वॉशरूम में जाके थोड़ी देर खड़ी रहती हैं और कहती हैं कि नहीं, एक बार मिस्टेक होती है, जो बार बार करे वो गलती होती है। ठीक है, तो सॉरी, मिस्टेक और गलती तो एक ही होती है, जो एक बार करे वो गलती काउंट होती है और जो बार बार की जाए वो जानबूझ की होती है। तो ऐसा हमारे जो ऋषि होती हैं वो खुद को समझाती हैं, कहती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वो उसी वक्त उसके फ़ोन का वाइब्रेशन चालू रहता है, तो उसके फ़ोन पे जो उसका फ्रेंड होता है अभिषेक, वो फ़ोन कर देता है। तो अब उससे वॉशरूम में कैसे बात करे, तो उसको वो टेक्स्ट करती है कि मैं वॉशरूम से बाहर निकल के मैं बात करती हूँ। तो वो अभी तो थोड़ा सा खुश होती है हमारी ऋषि और उसका मूड बहुत अच्छा होता है। वो फ़ोन उठाती है और वो बात करती है अभिषेक से, और थोड़ी देर में अभिषेक से बात करके फ़ोन बहाना करके कि पढ़ाई करने जा रहे हैं ऐसा बोल के रख देती हैं। और रखने के बाद अभिषेक से बात नहीं करती हैं। फिर ये जब रूम में आती हैं तो वो सुप्रिया को देखती हैं कि वो कपड़े पहन चुकी है और सॉरी, कपड़े अभी नहीं पहनी हुई होती है, और वो अपने हुक लगाने का जो उसका ऊपर का जो स्ट्रिप होता है उसको लगाने की कोशिश कर रही होती है, स्ट्रगल।
ठीक है। तो अपने जुबरा हुक को स्ट्रगल कर रही होती है लगाने के लिए। तो तब तक हमारी मैडम ऋषि पहुंच जाती हैं और तब तक वो ऋषि को देख के कहती है, ऋषि ये हुक प्लीज़ लगा दो ना। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। वो आती हैं और धीरे धीरे, क्योंकि जो सुप्रिया होती है उसकी हाइट छोटी होती है और हमारी ऋषि की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है सुप्रिया के मुताबिक। तो जो कि हमारी जो सुप्रिया होती हैं वो उसके कंधे तक आती है और कंधे से थोड़ा समझ लो कि हाइट में काफ़ी ज़्यादा इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो वो उसके बैक पे हुक लगा के और इतने करीब खड़ा होने के बाद उसके बालों की खुशबू कहीं ना कहीं हमारी सुप्रिया के बालों की खुशबू हमारे ऋषि को मदहोश कर रही होती है। वो हुक लगा देती है, फिर वो मदहोशी इतनी बढ़ जाती है कि ऋषि के हाथ ना चाहते हुए भी सुप्रिया के कमर पे आ जाते हैं और उसको टाइटली पैक करते हुए उसके बालों को खुशबू को महसूस करते हुए उसके नेक पे कस करती है। और जब किस करती है तो हमारी जो सुप्रिया होती हैं वो भी चुपचाप खड़ी रह जाती हैं और ऐसे मतलब जो उनको उनके दिमाग में उनके जहन में जो उस टाइम जो फीलिंग होती है बस वो दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं। वो महसूस करने के बाद अचानक से हमारी ऋषि को ख्याल आता है कि वो क्या कर रही है। फिर वो सडन से सुप्रिया को छोड़ देती है और अलग हो जाती है। कहती कि वो फिर से वो वही उसके हथकंडे अपने नेक के पीछे हाथ फेरना और वहाँ से वो फिर से बाहर जाने लगी। तो कहती है कि कहाँ जा रही हो। तो कहती है कहीं नहीं, वो थोड़ी सी सफोकेशन हो रही है तो मैं बाहर यहीं पे थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे बोल के चली जाती है और इधर वो पूरे कपड़े पहन लेती हैं हमारी सुप्रिया। और हमारी जो ऋषि होती हैं वो आके सीढ़ियों पे बैठी हुई होती है। तो कहती है कि तुम तो वॉक करने के लिए बोल के आई, तुम यहाँ पे बैठ के मतलब क्या कर रही हो। तो कहती है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। तो ये नहीं, ये सोना नहीं है, 1:30 बज चुके हैं। तो देखिए हाँ चलते हैं ना सोने। वो जाती है और इधर सुप्रिया लेटती है और हमारी ऋषि दरवाजे का कुंडी लगाती है और वो भी आती हैं और वो लेटती हैं। और वो जब लेटी हुई होती हैं तो वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे ऐसे कैसे मतलब किसी के लिए इतने बार एक ही दिन में इतनी तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ सकती है, या यूँ कह लें कि अट्रैक्शन पहले से होता है और आज वो कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। खैर जो भी है, और ऋषि आँख बंद करके सोने की कोशिश करती है। फिर उसको याद आता है कि उसने दवाई नहीं ली है। वो जाती है अपने बैग को खोलती है और मेडिसिन बॉक्स से अपनी दवाई लेती है और फिर सोती है। तो वो खुद को बहुत ही ज़्यादा मतलब कवर करके सो रही होती है। तो सुप्रिया कहती है कि अपना हाथ फैलाओ, मुझे तुम्हारे हाथों पे सोना है। तो कहती है क्या। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि बट तुमने तो कहा था कि कैजुअल। हाँ कैजुअल ही है, तो क्या मैं हक करके नहीं सो सकती तुम्हें। नहीं सो सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो वो अपना हाथ फैला देती है और वो उसको हक कर लेती है ऋषि को और बड़े सुकून के साथ ये दोनों सो जाते हैं। और हमारी जो ऋषि होती हैं बड़े गहरी नींद बड़े आराम से सोती हैं
और वो काफ़ी दिनों के बाद उनको सुकून की नींद आई हुई होती है। मॉर्निंग होता है, वो उठती है, वो डेली रूटीन में अपनी कॉफ़ी को फॉलो करती हैं और वो निकल जाती हैं अपने कॉलेज। और एक दिन नाश्ता बना के छोड़ के गई होती हैं और एक साथ में नोट भी कि उठ के खाना खा लेना। और यूं ही ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। यूं ही हमारी जो मैडम होती हैं ऋषि, वो कॉलेज जाना आना और सुप्रिया के साथ रहते रहते उनको धीरे धीरे सुप्रिया से प्यार हो जाना। फिर बाद में कह लें या यूँ कह लें पहले से ही पता होता है हमारी ऋषि को कि उसका बॉयफ्रेंड है, और ऋषि का भी पता रहता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। तो खैर ऋषि की तो रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ऋषि का भी अपने बॉयफ्रेंड या यूँ कह लें अपने फ्रेंड के रिलेशनशिप पे उसने ध्यान ही नहीं दिया होता है। और वो तो जैसे एक फ्रेंड के कहने पे ये सब चीज़ें कि नहीं तेरा भी होना चाहिए, उसकी वजह से वो उन पर फंसी होती है और वो बहुत ही जल्द उन दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है, उनकी बातचीत भी बंद हो जाती है। फिर ऋषि जो होती है वो अकेली हो जाती है और उसको पता होता है कि सुप्रिया का बॉयफ्रेंड है और बेहद ही बदतमीज़ है। तो वो काफ़ी दफ़ा सुप्रिया को समझाती है कि वो उसको छोड़ दे, और बट वो नहीं छोड़ती है। बट इधर ये भी होने लगता है कि हमारी जो मैडम होती हैं सुप्रिया, वो कहती हैं कि देखो ऋषि, हमारे बीच में जो भी हुआ एक बस महज इत्तेफाक था। और उनको शौक ऋषि को तब लगता है जब वो कहती है कि जो भी हुआ, मुझे जब तुमने टच किया तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फील किया, तुम्हारे टच में मुझे उसका एहसास हुआ। जब ये बोलती है तो ऋषि का दिल टूट सा जाता है कहीं ना कहीं। वो फिर भी उसको अपना दोस्त मान के कुछ नहीं कहती है और कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। फिर धीरे धीरे यूं ही इनकी लाइफ चलने लगती है, ऋषि का कॉलेज जाना आना और हम हंसी मजाक दोनों का साथ घूमना। सुप्रिया के खर्चे उठाना ऋषि के लिए भारी हो चुका था और शॉपिंग ले जाना, उसके साथ घूमना, ये जानते हुए भी कि सुप्रिया उसको कोई वैल्यू नहीं देती। धीरे धीरे उसके बॉयफ्रेंड से सुप्रिया को धीरे धीरे उसके बॉयफ्रेंड से हमारे ऋषि को जलन होने लगती है। वो उसको समझाती है कि वो सही नहीं कर रही है, गलत कर रही है, बट वो नहीं मानती है। ऐसा होता है कि कुछ वक्त बीतता है, इन दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। सुप्रिया अपने अकॉर्डिंग ऋषि के पास आ जाती है। इन दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे को खुश रखते हैं, मगर कहीं ना कहीं अब ऋषि के दिमाग में दिल में सुप्रिया के लिए प्यार और जुनून बढ़ने लगता है। और वो ऋषि सोच लेती है कि वो प्रपोज करेगी। शायद अब उसकी सोच ऋषि के लिए बदल चुकी है, क्योंकि ऋषि के साथ ही ऑलमोस्ट सुप्रिया रहती है, उसको फिजिकली मेंटली खुश रखती है। तो और उसके सारे खर्चे भी। और पीजी में सब हैरान होते हैं कि इन दोनों में ऐसा क्या है कि ऋषि जो इतनी गुस्सैल और हर इतनी ज़्यादा वो है, इसके केयरलेस पे कुछ भी नहीं बोलती है, ये कैसे बर्दाश्त कर रही है। मतलब सब लोग पूछते हैं उसके फ्रेंड्स उसके पीजी में, वो ये कहती कि नहीं यार वो है ऐसे तो ठीक है, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। ऋषि फुल ऑन कह सकते हैं प्यार में पड़ चुकी होती है और अगर प्यार फील हुआ होता है तो सुप्रिया ने उसको फील कराया हुआ होता है। जब
ऋषि के साथ उसके बाद भी और कुछ भी होता है जिससे ऋषि और टूटती है और वो खुद को संभाल नहीं पा रही होती है। फिर जब वैलेंटाइन आता है तो वैलेंटाइन पे वो सुप्रिया को प्रपोज करती है, बट सुप्रिया उसको मना करके बोल देती है कि तुम बीमार हो, तुमको डॉक्टर की ज़रूरत है। एक लड़की और एक लड़की के बीच में रिलेशनशिप नहीं होता है। तो हमारी ऋषि सुप्रिया से इतनी अटैच्ड होती हैं कि ऋषि मान लेती हैं कि वो शायद बीमार है। फ्रेंड्स, सबको पता होगा कि बहुत जो अभी भी जो छोटे शहर में है, अभी भी वहाँ पर लड़कियाँ ये सब चीज़ें बात नहीं करती हैं और बहुत सी लड़कियों को नहीं पता है कि उनका क्या है, मतलब उनके दिमाग में, उनके दिल में उस वक्त हमारी जो ऋषि होती है अपने जहन में अपनी इस चीज़ों को लेकर लड़ रही होती है खुद से। वो किसी को ना बता पा रही होती है, ना किसी से कुछ कह पा रही होती है, बस खुद से ही लड़े जा रही होती है। उस वक्त उनके पास ऐसा कोई नहीं होता कि उनके इस सवाल का कोई जवाब दे सके। परेशान, ना उसको कॉलेज में उसका मन लगता, ना पढ़ाई में लगता। अब वो बंक करने लगी होती है कॉलेज भी और दूसरों से बात करना भी। कहीं ना कहीं अब सुप्रिया उसके जहन में हावी हो चुकी होती है। बट हमारी जो सुप्रिया ने कहा होता है कि तुम बीमार हो, लड़की और लड़की में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, कहीं ना कहीं ऋषि को तोड़ दिया होता है वो बात। ऋषि खुद को समझा नहीं पा रही थी या समझ नहीं पा रही होती है। वो कॉलेज जाती है और कॉलेज में उसकी टीचर जो होती हैं उससे पूछती हैं क्या हुआ ऋषि, क्या प्रॉब्लम है, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो। तो वहाँ पे वो ऋषि फूट फूट के रोने लगती है और वो अपने टीचर को बताती है कि मैम जो होती हैं काफ़ी सपोर्टिव होती हैं। उनका नाम क्या नाम हाँ, सरिता था। तो जो उनकी मैम होती हैं सरिता मैम जो होती हैं वो बोलती हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है, तुम में कोई बीमारी नहीं है, तुम बीमार नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम जाके एक डॉक्टर जो साइकेट्रिक होते हैं उनके पास चली जाओ। उनका वो एड्रेस देती है। वो जाती हैं, कहती हैं कि बैठो यहाँ पे, चुपचाप बैठो और पानी पियो। वो स्टाफ रूम में बैठाती हैं और उसको समझाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। नेट पे सर्च करना LGBT कम्युनिटी के बारे में, वो तुम्हें सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं कि जिनको अपने बारे में नहीं पता होता है कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है। जब उनको पता चलता है तो कोई बताने वाला नहीं होता और खुद से तो इसलिए डिस्टर्ब हो तो तुम बेहद ही बेकार रीज़न पे डिस्टर्ब हो और कल से कॉलेज आना है। और हाँ, डॉक्टर से काउंसलिंग ले लेना, वो तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा देंगे। इतना समझा देती हैं और ऋषि थोड़ा सा समझ भी जाती है, कहती कि हाँ। वो फिर जाती हैं अगले मॉर्निंग डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए और वो जाती हैं, बताती हैं कि सरिता मैडम ने भेजा है। तो सर वो तुरंत उनको देख लेते हैं और उनको काउंसलिंग देते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं और महीनों काउंसलिंग के बाद उनको पता चलता है कि नहीं, तुम नॉर्मल इंसान हो और ये कोई बीमारी नहीं है। किसी के लिए अट्रैक्शन फील होना, प्यार फील होना कोई गलत बात नहीं है। यदि वो तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। उनको बहुत समझाते हैं। उस दौरान हमारी ऋषि काफ़ी मजबूत हो चुकी होती हैं और अब जो होता है सुप्रिया और ऋषि में लड़ाई होने लगी होती है। हर छोटी छोटी बात पे दोनों में लड़ाई होती है, खाना बनाने को लेके, कॉलेज जाने को लेके, पढ़ाई के लेके, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे, हर खर्चे को लेके। क्योंकि जब तक ऋषि पैसे सब कुछ दे रही होती हैं, हमारी जो सुप्रिया को होता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब वो ये सब चीज़ें कहती हैं कि जब फ्रेंड है तो ये सब चीज़ें मैं अपने एक फ्रेंड को क्यों दूँ, ये तो एक गर्लफ्रेंड का हक होता है। तो वो जब सुप्रिया को बोलती है
तो कहती है कि पहले तो तुमने ऐसे नहीं। तो मैंने कहा कि पहले तुमने भी तो नहीं। ऐसा ऋषि बोलती है कि पहले तुमने भी तो ऐसा नहीं कहा था कि मैं बीमार हूँ। तो इसलिए जो मेरी गर्लफ्रेंड होगी तुम फ्रेंड हो, और तुम्हारे लाइफ में ऑलरेडी एक लड़का है तो तुमको उसके साथ रहना चाहिए। वो चीज़ सुप्रिया को हजम नहीं हो रही होती है, क्योंकि अभी जो हमारी जो ऋषि होती है वो बड़े उस नेचर की होती है कि जो उनकी चीज़ होती है सिर्फ उनकी होती है, किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने पहले ही सुप्रिया से बोल दिया होता है। तो कहती है कि ठीक है। सुप्रिया कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है। कहती है कि क्या? तुम भी रहो और वो भी रहेगा, ठीक है। मैं तुम दोनों को प्यार से रिलेशनशिप रखूँगी, कभी तुम दोनों को आमने सामने नहीं आने दूँगी। सुप्रिया की ये बात सुन के हमारी ऋषि का दिल ही टूट जाता है, और वो अपना गुस्से में आपा खो बैठती हैं और कहती हैं कि उनका गला दबा देती है और बोलती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात और अपने जहन में उतारने की, ठीक है। ये तो कौड़े का सोच तुम्हारी हो सकती है, मेरी नहीं। फिर अचानक से उसको ध्यान आता है कि यार ऐसे कैसे मैं उसके साथ कर सकती हूँ, नहीं। तो फिर अचानक ये सब कुछ हुआ होता है। तो देखते दोस्तों आगे क्या होता है। बाय।